फैज़ का एक मिसरा पढ़ूंगा सिर्फ। देखिए शाख देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़। तो हमने बुत बनाए हुए हैं, वो आएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, वो आएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ट्रंप आया तो हम बड़े गले मिले, बड़ी झप्पियाँ डाली हमने कहा वाह वाह हमारा बड़ा भाई आ गया भाई, कश्मीर का मसला हल हुआ ही हुआ। अब तो सालिसी भी हो गया, 3 बार सालिसी कहकर चौथी बार नहीं कहा, घर चला गया अपने को। और अमरीकी अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया, हिकारत से मुस्तरद कर दिया अमरीकी अवाम ने। अच्छा, ट्रंप का मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपने कहा मुत्तहदा अमेरिका, इस वक्त कंसेप्ट यही होना चाहिए क्योंकि अमेरिका बहुत डिवाइडेड है। मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका 7 करोड़ और 8 करोड़ वोट में डिवाइडेड है। 7 करोड़ वोट नस्ल परस्तों के और 8 करोड़ वोट तारीखी तौर पर बहुत बड़े 8 करोड़ वोट उन लोगों के जो अमेरिका को चाहते दिखना मुत्तहिद। तो ये लड़ाई चलेगी यहाँ पर और इस लड़ाई में मसला भी इस्तेमाल होगा, बड़े पैमाने पर मसला खरीदा गया है। तो डिवाइडेड इंडिया रूल बाय मिस्टर जो बाइडेन विल बी अ पॉजिटिव जेस्चर। एक पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो छछोरे किस्म के बहुत ज़्यादा थे। वो पर्सनल ताल्लुकात पर और सर पे हाथ फेर कर, कंधे पे हाथ रख कर, कपड़ों की तारीफ़ करके आपको लुभाया करते थे, आपको खुश किया करते थे, झूठ बोलकर आपको खुश किया करते थे कि मैं मोदी से बात करूंगा हो जाएगा मसला। मैं जानता हूँ कश्मीर में क्या हो रहा है, हुआ कुछ नहीं, कश्मीर पर कब्जा भी हो गया, ह्यूमन राइट्स का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया सब कुछ, और ट्रंप ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। अच्छा, ये शख्सी ताल्लुकात थे। जो बाइडन जिस ग्रुप से आए हैं, जिस थॉट से आ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, जिन्हें उर्दू में कहते हैं इदारा जाती ताल्लुकात। फौज का फौज से ताल्लुक, पार्लियामेंट का पार्लियामेंट से ताल्लुक, सेनेट का सेनेट से ताल्लुक, हुकूमत का हुकूमत से ताल्लुक। और ये बहुत पॉजिटिव बात होती है। और मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान को एक हद तक इसमें फ़ायदा हासिल होगा जब ह्यूमन राइट्स की जो फ़िलासफ़ी है डेमोक्रेट्स की वो इम्प्लीमेंट होगी। और कश्मीर पर और सिर्फ ह्यूमन राइट्स और कुछ नहीं, कश्मीर पर और हिंदुस्तान में मजहबी मुनाफरत जो फैल रही है, मुसलमानों को, दलित को और ईसाइयों को कॉर्नर किया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी जैसे छछोरे लोग, घटिया लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं एज अ टूल अक़लियतों के खिलाफ। तो उस पर यकीनन अमेरिका जो है वो अपना स्टैंड लेगा। लेकिन फिर लेकिन आ जाता है बहुत बड़ा कि चीन के खिलाफ अमेरिकी पॉलिसी वही रहेगी जो पहले थी, और वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ वो जाता रहेगा, CPEC पे उसकी नजर रहेगी, और इस बार चीन के खिलाफ वो भारत की हिमायत करेगा। ठीक है जी। तो ये बहुत सी बातें हैं जो हमारे सामने आनी चाहिए। अभी कोई खुशखबरी रहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि मिस्टर जो बाइडन ऑथर हैं कैरी लोगर ब्राउन बिल के, जो कैरी लोगर बिल आया था जिसके तहत पाकिस्तान को 1.5 बिलियन सालाना इमदाद मिलनी थी, उसके भी ऑथर वो हैं। और पहले 3 लोग थे, उसके बाद कैरी लोगर ने बिल पेश किया था। तो मुझे लगता है कि ट्रंप के मुकाबले में बेहतर हालात होंगे। और तो फिर तो जैसे है ताल्लुकात आप देखिए वो वैसे ही रहेंगे कि इंडिया का बिल्डअप किया जाएगा, पाकिस्तान को एक साइड पे रखा जाएगा और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर तो खास तवज्जो नहीं होगी। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो बाइडन जो कि बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, वो हो सकता है कि ये भी ज़हन में रखें कि सिर्फ कंटेनमेंट जो है वो फिजिकल कंटेनमेंट, एक घेराव करके नेवी और एयरफोर्स से या हथियारों से, शायद उससे बेहतर ये है कि एक इकोनॉमिक कंपटीशन रखा जाए जिसमें कि बिल आखिर वो अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन कर सके। क्योंकि अमेरिका को चाइना से जो थ्रेट है वो माशी थ्रेट है कि चाइना की इकोनॉमी आगे निकल जाएगी, और अगर चाइना की इकोनॉमी आगे निकलती है तो लाज़मी बात है कि उसका असर रसूख भी दुनिया में पड़ेगा। तो वो हो सकता है कि उनकी तवज्जो उधर हो। तो उस लिहाज से हमें अपने आप के लिए खुद स्पेस ढूंढनी होगी कि हम अमेरिका को किस जगह पे कैसे अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो कायम रख सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज तो हम अगर चाइना के इत्तेहादी हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक मुखालिफ कैंप में जाके खड़े हो गए। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, वहां मैं समझता हूं कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा था अमन लाने के लिए, ये अमेरिका से ज्यादा ये हमारे अपने मुफाद का खेल था। हम चाहते थे कि अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये नहीं किया जा सकता कि सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हम ये कर रहे थे, क्योंकि हमारा स्टांस तो बरसों से था कि जनाब यहाँ मुज़ाकरात के बातचीत के जरिए अफगानों को अपना को रास्ता ढूंढना होगा, और अमेरिका का रास्ता यही होगा, ये इंसर्जेंसी के जरिए नहीं होगा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी तो हमारी वैसी रहेगी अफगानिस्तान की, क्योंकि हमारा अपना मफाद है वहां पे। लेकिन अमेरिका के लिए हमें लाजमन कुछ न कुछ अपने, यानी अगर हम उसको एंटेगनाइज भी ना करें कि उसकी न्यूसेंस वैल्यू हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए, वो भी अगर हम करें तो मेरा ख्याल है वो भी काफी होगा। क्योंकि आपको अंदाजा है कि हम दुनिया के मालियाती अदाओं के मोहताज हैं, हमें IMF की जरूरत है जहां अमेरिकन इन्फ्लुएंस पड़ा है। तो इस वजह से हमें खुद मेहनत करनी होगी कि हम अपनी रेलेवेंस पे वो कायम रखें, ताकि किसी न किसी तरह हमारे जो मरासम है अमेरिका के साथ वो नेगेटिव साइड पे न जाए।
कह रही हैं कि साउथ एशियन पॉलिसी जो है जो बाइडेन की वो 6 माह से पहले नहीं आ सकती सामने, लेकिन हम अगर ओवरऑल पाकिस्तान और खत्ते की सूरत हाल पर बात करें तो क्या प्रेडिक्शन है आपकी, जो बाइडेन कंपैरेटिवली डोनाल्ड ट्रंप की निस्बत किस हद तक बेहतर साबित हो सकते हैं, ना सिर्फ खत्ते के लिए बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए और कश्मीर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। आप ये देखें कि हम ये हमेशा सोचते हैं कि जब नया प्रेसिडेंट आ गया पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करेगा। ये कोई शख्सियत नहीं होती जिसने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात बनाने होते हैं अच्छे या बुरे। ये अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं, जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगी, बेशक वो ट्रंप था, बेशक वो जो बाइडन था। हाँ, अंदाज़े बयां जिस तरह हर किसी का गुफ्तगू का डिफरेंट होता है, इस तरह ये पाकिस्तान की तरह डिफरेंटली डील करेंगे। जैसे ट्रंप जो था बड़ा ब्लंट था, उसने एकदम से कोई बात बदतमीजी की तरह कर देनी, कोई शरारतें करनी, अजीबोगरीब हरकतें करनी, मतलब उसके अंदर प्रेसिडेंट वाली तो बात नज़र ही नहीं आती थी, वो एक जोकर ज़्यादा नज़र आता था मुझे। लेकिन बाइडन जो है 4 दहाइयों से जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद है, सियासत कर रहा है, नायब सदर भी रह चुके हैं, तो एक बड़ी ही उनकी प्यारी सी शख्सियत है, समझदार है। और अभी भी आपने देखा कि जो मामलात हुए, ट्रंप ने जिस तरह वाशिंगटन में पार्लियामेंट उनके जो कैपिटल्स के ऊपर हमला करवाया या देखा, तो बाइडन ने बड़ी समझदारी के साथ सारे मामले देखे। और मैं जुनैरा की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो जो बाइडन अपना हलफ उठाने के बाद अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उनको कई मौका मिलेगा कि साउथ एशिया के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी और उसमें पाकिस्तान को फिर वही देखा जाएगा कि पाकिस्तान हमें क्या दे सकता है। जो पाकिस्तान दे सकता होगा उसके बदले अमेरिका हमें उतना ही जो है वो लॉलीपॉप वगैरह कोई दे देगा। हाँ, इसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो अफगान अमन की वजह से बहुत ज़्यादा है, उस पर डेफिनेटली अब वो पहले वाला वक्त नहीं रहा। तो अब ये पहले वाले जो बाइडन भी नहीं रहे जिन्होंने सैंक्शंस लगवाई थी, पाकिस्तान को डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। और उसके अलावा ये जो सीपैक वाला मामला है, ये तो अमेरिका की आंखों में बुरी तरह खटक रहा है, तो इसकी वजह से बड़ी चीज़ें आपको अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि जो बाइडन के आने से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। ताल्लुकात उनके इंडिया के साथ ही बेहतर रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। वो कि आपने देखा कि पिछले दिनों से जो EU अपना डिसइंफो लैब की चीज़ें निकली है सामने, या ये जो अपना एक और जोकर है अर्नब गोस्वामी, इसने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से इंडिया का एक जो अंदरूनी खुल के सामने आ गया है। लेकिन अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ ही रहेगा और पाकिस्तान को थोड़ी बहुत चूरी मिलती रहेगी। सही।